नमस्कार एवरीवन। क्लास 11 एक्सरसाइज 5.2 इन फेरो क्लासेस। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ, सीबीएसई ने 2020-21 में जो आपका पोलर फॉर्म है वो बोला है कि नहीं है, लिखा ही नहीं हुआ है। मीन्स आपके पास देखिए, पोलर फॉर्म एक्चुअली होती क्या, यही तो होती है z इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। लेकिन आपको आर निकाल बोला कि ये बोला है कि आर निकालो थीटा निकालो, बट इस इक्वेशन में पुट मत करो। अरे ये क्या बात हुई? आप मेरी एक बात समझो, कुछ भी कम नहीं किया। देखने को कहने को है कि पोलर फॉर्म नहीं आ रहा, बट सब कुछ तो निकलवा लिया आपने हमसे मॉडुलस निकलवा लिया, आपने हमसे आर्गूमेंट निकलवा लिया, बट है तो सब कुछ, बस इक्वेशन पुट करना ही तो रह गया था। तो आपको ये जो क्वेश्चन है करने होंगे, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और ठीक है, आप आर थीटा तक निकाल के रखो, आप z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा मत रखो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन करने होंगे। सो देखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं। सो आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 1 माइनस आयोटा, तो z इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा 1 माइनस आयोटा। तो पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन ही देखा हुआ कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स एंड द मॉडुलस, तो पहले प्लीज़ आप वो देखिएगा, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। अब आपको क्या करना होगा, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई और z इज इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आप जानते हैं ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म। अब मैं कंपेयर करूं कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है। देखो ये x है, इस x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, यहाँ से कंपेयर करने के बाद x की वैल्यू आ रही है 1, और y की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने के बाद कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयोटा है, तो आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 होगा, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1। अब मैं पहले कुछ ग्राफिकल चीज़ें समझा देता हूँ आपको, ताकि कोई डाउट ही ना रहे। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। देखिए, x की वैल्यू 1 अप्रोक्स समथिंग यहाँ पर होगी, और y हमारे पास एक्सिस ये वाली है, तो -1 तो हमारे पास कहीं ना कहीं नीचे लाई करेगा। ये हमारे पास -1 और ये 1, तो कहीं ना कहीं जाकर हमारे पास यहाँ पर लाई करेगा। इट मीन्स आपका जो ओरिजिन है, ओरिजिन से इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास एक नया कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा, और यही कोऑर्डिनेट हमारे पास कौन सा है, 1 और -1 का है। समझ गए मेरी बात? तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है, जो ग्रीन स्केच पेन से बनाया हुआ है, यही हमारे पास क्या है, आर देगा। मीन्स आर मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड। देखिए, मॉडुलस ऑफ जेड कैसे, ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, एक्स है भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बोला ना अभी 10, तो ये कोऑर्डिनेट 10 हो गया, तो ये एक्स की वैल्यू ही तो ही 1, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, 1 हो गई। तो मैं दोनों तरीके से कह सकता हूँ क्या, कि आप जो आर की वैल्यू है हमारे पास, जो आर की वैल्यू है हमारे पास, वो हमारे पास रूट में x² प्लस y² से निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो x² की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर। सो आप जानते हैं क्या, कि 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 + 1 कितना आ गया हमारे पास, √2। सो एक चीज़ समझ में आ गई, जो r है इसी को हम क्या बोलते हैं, यही तो हमारे पास क्या है, मोड ऑफ z, इसको मोड ऑफ z बोलते हैं। तो मोड ऑफ z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2। तो एक चीज़ तो हमारे पास निकल कर आ गई है, मॉडुलस ऑफ z। ये हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ z। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ z, आपको ऐसे करना होगा। आपको पोलर फॉर्म से भी आप निकाल सकते हो। कैसे, आर कोस थीटा को जब आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, इस वाली इक्वेशन को इससे, तो आर कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। आयोटा के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -1। मैं एक काम करता हूँ, एक अलग स्केच पेन से पहले इसको समझा देता हूँ। आर कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई हमारे पास, 1 हो गई। और यहाँ पे देखो, आर साइन आयोटा के साथ कौन है हमारे पास, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ पे कंपेयर करो, आयोटा के साथ कौन है, -1, तो ये -1 हो गया। सो जब कंपेयर करने पे हमारे पास कितना आ गया, क्या मैं कह दूं कि दोनों का स्क्वेयरिंग करके ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि स्क्वेयरिंग करके अगर ऐड कर दूंगा तो हमारे पास देखिए क्या निकल के आएगा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो क्या निकलेगा देखते हैं, r² cos² थीटा, r² cos² थीटा प्लस इसका भी स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, तो r² sin² थीटा। फिर इधर भी तो स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, तो इधर भी तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, वो भी 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। यहाँ से क्या मैं r² कॉमन निकाल लूँ, निकाल लो। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, cos² थीटा प्लस sin² थीटा
1 + 1 कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। और आप जानते हैं क्लास 10th आइडेंटिटी नंबर 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का हूँ या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का हूँ, कितना होगा हमारे पास 1 होगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2 हो गई। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास √2। यही तो चीज़ निकल कर आई है r = √2। लेकिन अब बस इतना बोला गया कि आपको इस फॉर्म से नहीं इस फॉर्म से करना होगा। समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। तो आप इस फॉर्म से क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अब आगे क्या करना होगा वो देखते हैं। आपके पास मॉड्यूलस ऑफ z निकल चुका है। सो मॉड्यूलस ऑफ z निकालने के बाद आपको क्या निकालना होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो आर्ग्यूमेंट z निकालने का तरीका आप जानते हैं क्या, कि आपको पता है कि x एक्सिस से एंगल लेंगे और x एक्सिस से ये कितना एंगल है वही तो लेंगे। तो हमें क्या चाहिए थीटा चाहिए, यही तो थीटा है। रटना नहीं है, रटोगे तो फंसोगे और मरोगे। आर्ग्यूमेंट z हमारे पास कितना है थीटा है। थीटा होने के बाद हमें अब क्या चाहिए, इसमें इस केस के अंदर हमारे पास वही फाई हो जाएगा। देखिए फाई हमारे पास जो भी एक ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का जो एंगल होगा ना उसको हम फाई बोलते हैं। इस केस में हमारे पास यही फाई है। तो इस केस में हमारे पास यही फाई है, लेकिन नेगेटिव के साथ, साइन नेगेटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ इस चीज़ का। और आप जानते हैं क्या कि टेंजेंट फाई निकालने का तरीका तो आप जानते ही हैं क्या, y/x। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 और x की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। मॉडुलस ऑफ 1 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। और आप जानते हैं 1 किस पर होता है टेंजेंट 45 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45 डिग्री आ गई, 45 डिग्री आ गई। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, या फिर मैं कहूँ आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा = -5। तो फाई की जगह रख दो 45 डिग्री। तो क्या मैं कह दूँ -45 डिग्री आ गई। और -45 डिग्री को आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से सीख चुके हैं कि 45 डिग्री को क्या लिखेंगे आप π/4, या फिर आप क्या करेंगे 45 को π/180 से क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास थीटा निकल के आ गया। सो आपके पास थीटा निकल गया। आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में ये निकल के आएगा, बोलो फाइंड द आर्गूमेंट z, आपको निकालना होगा। फाइंड द मॉडुलस ऑफ z, ये आ गया। अगर सपोज आपसे गलती से फिर भी पूछ लिया जाए r cos थीटा, आप बता दीजिए मुझे पोलर फॉर्म में बता दीजिए, तो इनटू में r sin थीटा, तो आपको ये निकालना होगा पोलर फॉर्म में। एक्चुअली क्वेश्चन में तो यही है हमारे पास, फाइंड इन द पोलर फॉर्म। तो क्या मैं कह दूँ कि r आपने कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे क्या बचा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास √2 कोस थीटा। क्या मैं कह दूँ थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना है हमारे पास थीटा, यहाँ पे थीटा हमारे पास यहाँ पे π/4 है। ठीक है ना, और वो भी माइनस का π/4 है। तो माइनस का π/4 प्लस आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास कितना है माइनस का π/4। देखिए अब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, कि कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होगा कोस थीटा के। ठीक है ना, आप इस चीज़ें जानते होंगे ऑप्सो। कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं। सो आपके लिए क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास √2 कोस माइनस π/4 इक्वल टू कोस थीटा हो गया। तो कोस π/4 एंड कोस π/4 इज इक्वल टू 1/√2 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4, तो माइनस आ जाएगा बाहर, और साइन π/4 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/√2 होगी। सो क्या मैं कह दूं कि अब आप इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो जब आप √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए √2 इंटू 1/√2, तो ये तो 1 बन गया, क्योंकि इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो कट गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, √2 से ये √2 कट गया, तो क्या बचेगा हमारे पास आयोटा बचेगा। हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है। वापस आंसर तो वही आने वाला है, जो z था वो ही आएगा, लेकिन आपको कन्वर्ट करना था उसमें पोलर फॉर्म में। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया है वो ये इक्वेशन निकल कर आई है आपकी। दिस इज़ योर आंसर इन द पोलर फॉर्म। ये चेक करने का तरीका हमने चेक भी कर लिया, मीन्स आंसर हमारा करेक्ट है। सो दिस इक्वेशन इज़ इन द पोलर फॉर्म। ठीक है, सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। होप सो आपको कॉन्सेप्ट के पीछे जाना है, प्लीज़ रटना नहीं मॉडुलस ऑफ z और आर्गूमेंट z क्या है। आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें, और नोट्स की टेंशन नहीं लेनी। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, इनफेरो क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बोल रहे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा। देखिए 1 प्लस आयोटा। अब आई थिंक हम थोड़ा स्पीड कवर
ले सकते हैं। तो z हमारे पास क्या हो गया, -1 प्लस आयोटा। तो z को हम किससे कंपेयर करेंगे, x प्लस आयोटा y से। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, -1, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो क्या मैं कह दूँ कि r निकल जाएगा। r याद आ रही चीज़ें, ये हमने ग्राफ बनाना ज़रूरी है। x की वैल्यू -1 ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इससे गलतियाँ नहीं होंगी। y की वैल्यू 1, ये लो हमने y की वैल्यू 1 ले ली, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आया। ग्राफ आप हर क्वेश्चन में बनाएंगे क्योंकि इससे गलतियाँ होंगी ही नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गलतियाँ नहीं होने वाली, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो फिर गलतियाँ होने के चांसेस हैं। सो दिस इज एक्सरसाइज 5.2, ताकि आपको पता रहे। अब हमें निकालना क्या है, r हमारे पास क्या है, ये है। सो क्या मैं कह दूं कि r का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, x² प्लस y² से। x की वैल्यू कितनी है, -1, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 + 1 और 1 + 1 अगेन हमारे पास क्या निकल कर आ गया, √2। और आप जानते हैं कि यही हमारे पास r है और यही हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ z। हमें तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है और आएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। अब हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इट मीन्स व्हाट, हमें क्या निकालना है, थीटा। देखो थीटा जो होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, x एक्सिस से निकालेंगे उस लाइन तक, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, x, दिस इज योर x एक्सिस। तो हमें चाहिए थीटा। तो आपके पास ये एंगल थीटा हुआ, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल थीटा हुआ। तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले ये एंगल निकालेंगे। ये एंगल कौन सा होगा हमारे पास, फाई होगा। और फाई आप जानते हैं क्या, कि tan फाई = y अपॉन में x। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, क्योंकि मॉडुलस है किसी चीज़ का तो प्लस देगा हमें। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। अच्छा क्या मैं कह दूँ, अब सुनना मेरी बात, तो 1 किस पे मिलेगा हमें, टेंजेंट 45 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास, 45 डिग्री। और 45 डिग्री कहूँ या फिर मैं क्या कहूँ इसको, π/4, क्योंकि आप 45 को जब 45 डिग्री है, ये क्या है हमारे पास डिग्री में, ये किस में है, रेडियन में। तो जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना भाई। जैसे मैंने कहा आपके पास पाई = क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये किस में है, रेडियन में। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री बाई पाई। 1 रेडियन = क्या हो गया, 180 डिग्री बाई पाई। और अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए तो आप 180 को इधर ले जाओ, क्योंकि 1 डिग्री चाहिए ना। तो 180 डिग्री कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो हम नीचे ले आए, तो क्या हो गया हमारे पास, π/180। समझ आ गई मेरी बात। तो हमने डिग्री को करना था रेडियन में कन्वर्ट, तो हमने 45 डिग्री को क्या किया, 45 डिग्री को क्या किया, π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 45 1 जा 45 4 जा, तो π/4। ये फाई निकल के आ गया। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दो कि थीटा कैसे निकलेगा, थीटा कैसे निकलेगा। क्या मैं कह दूं कि 180 डिग्री में से, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, कि 180 डिग्री में से, 180 डिग्री में से फाई को उड़ा दो, पाई में से फाई को उड़ा दो। और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है काम। तो हमने क्या किया, पाई में से फाई को माइनस कर दिया। और आप जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट z हमारे पास, थीटा हमारे पास, पाई माइनस फाई की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। तो पाई में से π/4 आप माइनस कर सकते हो, 4 × पाई, 4 पाई माइनस पाई, 3 π/4। या फिर आप बच्चों वाले तरीके से भी कर सकते हो, आप LCM लेके यहाँ पे लिखेंगे 4, तो 1 4 जा 4 × पाई, 4 पाई कर देता हूँ। 1 को यहाँ पे LCM कितना आ गया, 1 और 4 का 4 आ गया। तो 1 को किया 4 से, 4 को मल्टीप्लाई किया पाई से, तो 4 पाई आ गया यहाँ पे। और 4 से 4 कट गया 1, तो 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पाई से। तो 4 पाई माइनस पाई, 3 π/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट z आ गया, मतलब थीटा आ गया कि कितना एंगल दूर है हमारे पास। ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी थी आपने, ये कितनी दूर पर है x एक्सिस से, ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट z निकल कर आ गया। सो क्या मैं कह दूं कि पोलर फॉर्म में तो कुछ बचा ही नहीं, पोलर फॉर्म में तो कुछ बचा ही नहीं। आपके एग्जाम में यहाँ तक तो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो आपकी प्रैक्टिस करनी। जब अब मुझे एक बात बता दो, जब ये CBSE ने इसको हटा के कौन सा हम पर बड़ा काम कर दिया कि बोल रहा है बस तुम ना इसको मत लिखना, बस देखो क्या, z की वैल्यू कितनी है, √2, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 3 π/4, 3 π/4। और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2, और साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 π/4।
बोला बस तुम ये मत लिखना, बाकी हमने तुम्हारा सिलेबस काफ़ी कम कर दिया है। क्या आपको नहीं लगता कुछ हमारे साथ कुछ मजाक सा किया सीबीएसई ने? कॉम्प्लेक्स चैप्टर के अंदर आपको नहीं लगता कि कुछ मजाक किया हमारे साथ? ये मजाक ही तो हुआ, ठीक है। बच्चे खुश भी कर दिए कि पोलर फॉर्म हट गया, और देखा तो कुछ हटा भी नहीं है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। लेकिन आप क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वेरी सिंपल है हमारे पास। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -1 इज और माइनस आयोटा। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी हमारे पास, डायरेक्ट कर दूँ, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स की वैल्यू जो आगे है कोफिशिएंट वो, वाई की वैल्यू जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ माइनस नहीं -1 है, तो कितनी हो गई -1। क्या मैं इसको ड्रॉ कर दूं ग्राफ पे, कर दीजिए। यहाँ पर -1 और यहाँ पर भी -1, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट, और ये हमारे पास एंगल, ये हमारे पास आर, ये हमारे पास मॉडुलस जेड, और ये हमारे पास क्या हो गया, थीटा हो गया। कितना आसानी से समझ में आ गया चीज़ें। ये हमारे पास फाई, ये ट्रायंगल बना दो, सारा क्वेश्चन सोल्व। समझ में आ रही है ना बातें? आसान लग रहा होगा अब तो आई थिंक। तो आर कितना निकला, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड कितना निकला। क्या मैं कह दूं कि x² प्लस y² कर दो, x² -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। क्या मैं कह दूं -1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1 और -1 और 1 सॉरी 1 और 1 √2। तो हमारे पास r की वैल्यू तो निकल गई, कुछ परेशानी नहीं हुई। क्या मैं कह दूं ऐसे ही मैं आर्ग्यूमेंट z निकाल दूं, ऐसे ही मैं थीटा निकाल दूं, और थीटा क्या निकलेगा वो देखते हैं। सुनना मेरी बात, थीटा कैसे निकलेगा भाई, इस पूरे पाई में से, ये जो पूरा पाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे पाई में से फाई को माइनस कर दो। लेकिन आपको दिख रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स उल्टे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से क्या लगा देंगे, बाहर माइनस का लगा देंगे। और आप आगे तो आप समझदार हैं ही, टेंजेंट फाई, अरे निकल जाएगा, हल्का या पूरा। समझ में आ रही ना बातें मेरी? तो टेंजेंट फाई क्या होगा, आप जानते हैं क्या कि y/x, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, माइनस से माइनस गुजर गया, कट गया, पिट गया, तो क्या बना हमारे पास, 1 ही तो बचा। अरे माइनस माइनस कटा, 1/1 क्या, 1, और 1 का मोड 1, सिंपल। तो ये कितने डिग्री पर होगा, टेंजेंट 45 डिग्री पर, और टेंजेंट 45 डिग्री बोले तो π/4। तो क्या मैं कह दूँ कि π/4 आ गया। अब मुझे बता दो ज़रा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारे पास जो थीटा है वो कितना निकल कर आ गया भाई, पाई माइनस फाई। फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, π/4। सो 4π माइनस पाई 3π/4, लेकिन माइनस तो बाहर था ही हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ चुका है। अगर मैं आपसे फरमाइश पूरी कर दूं तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस, चलो मैं r कॉमन निकाल देता हूँ इस बारी, आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, लिख देता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ आप इसी को सीख लीजिए, एक चीज़ याद कर लेंगे तो अच्छा ही होगा। कहीं ना कहीं आगे जब, अगर देखिए जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे ना, तो वहाँ पर बहुत चीज़ें आने वाली हैं। सब पोलर फॉर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ है आपका, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेटर्स, फिर आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आएंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आएंगे जब आप हायर एजुकेशन करेंगे तो। सो पोलर फॉर्म का यूज़ है, इसलिए मैं इसको आपको याद, ये चीज़ करनी होगी आपको। अभी तो इसमें कुछ ज़्यादा लोड नहीं। तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √2 कोस। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये थीटा रहा, कितनी वैल्यू है, -3π/4, -3π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3π/4। सो मैं माइनस को हटा दूंगा, सिर्फ इसका सोल्व करना है। देखिए कैसे, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया मैंने, तो कोस 3π/4 लिखूँ माइनस का, या फिर कोस 3π/4 लिखूँ, क्या रहेगा हमारे पास, ये तो हमारे पास नेगेटिव ही, सॉरी प्लस आ जाएगा। प्लस ये साइन माइनस थीटा हमारे पास माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो माइनस साइन 3π/4, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक पोलर फॉर्म निकल कर आ गई है। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास ये। 3 क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि करने कैसे हैं क्वेश्चंस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे, कुछ भी लोड नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो आसान चैप्टर आपका ये पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये समझने में कोई परेशानी नहीं है इस चैप्टर को, ठीक है। बट दुख इस बात का है कि PMI चैप्टर हटा दिया, जो काफ़ी सिंपल चैप्टर था आपका।
सो मैं बात करता हूँ अभी क्वेश्चन नंबर 6 की। बोल रहे z इज इक्वल टू -3। देखो सिर्फ -3 है। आप एक बात सुनो मेरी, हमें किसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। आप मुझे एक बात बताओ, अगर -3 है तो पीछे आयोटा वाली फॉर्म नहीं है ना, इमेजिनरी फॉर्म नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि आयोटा 0, भाई 0 इंटू आयोटा 0, ये फॉर्म और ये फॉर्म बात तो एक है। तो यहाँ से y की जब मैं कंपेयर करूँगा आयोटा के साथ आयोटा, तो आयोटा तो यहाँ पे कौन है y, यहाँ पे कौन है 0। तो बस मुझे ये चीज़ बता दो, x की वैल्यू कितनी हो गई -3 और y की वैल्यू कितनी हो गई 0, y की वैल्यू कितनी हो गई 0। क्या मैं कह दूँ काम ख़त्म। अब चाहे आप ग्राफ बनाने की ज़रूरत तो है, क्योंकि प्रैक्टिस में रखे उस चीज़ को। x की वैल्यू क्या है -3 और -3 का स्क्वायर कितना हो गया, और y की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर क्या हो गया। क्या मैं कह दूं कि -3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 और √9 + 0 9। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो +-3 वैल्यू निकल कर आएगी। कितनी वैल्यू, +-3। लेकिन हमें -3 तो हमें लेना ही नहीं है। आप मेरी बात सुने, ये आपके पास ग्राफ है, और ग्राफ से उसका ज़रूरी हो गया बनाना। x की वैल्यू कितनी है -3, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। देखिए x की वैल्यू -3, y की वैल्यू कितनी है 0 है। तो यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ बना वो यही तो बना, यही तो हमारे पास r हो गया, यही तो हमारे पास r हो गया ओरिजिन से लेके यहाँ तक। अच्छा, अब जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, दिस वन और दिस वन। आप x यहाँ से ले लीजिए, r जो थीटा एंगल है वो यहाँ से ले लीजिए, पाई हो गया ना हमारे पास। सो √9 पहली चीज़ देखो, √9 कौन होगा, मैं r की बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे √9 की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, और यही हमारे पास मोड z है। अगर मोड z पूछा जाता तो आंसर 3 आ जाता। लिख देना चाहो ब्रैकेट में, नेगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल, डिस्टेंस नेगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, क्लियर है। अब हम बात किसी करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z की। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात की तो कितना आ गया थीटा, और थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना है पाई है, थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना है पाई है। देखो अगर आप -पाई भी लेना चाहेंगे ना तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको, क्योंकि कोई डरने की ज़रूरत है ही नहीं, आपके पास आंसर वही आने वाला है। तो थीटा हमने यहाँ पे क्या ले लिया, पाई ले लिया, सिंपल। फाई 0 हो गया ना, यहाँ पे फाई का कोई रोल ही नहीं है। फाई हमारे पास अगर यहाँ पर होता थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम बात करते। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट थीटा कितना हो गया पाई हो गया। सो क्या मैं कह दूँ कि आप यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं, किस चीज़ का, आप यहाँ से क्या निकालना है आपको, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी r cos थीटा। भाई आपसे ये निकलवा लिया, ये निकलवा लिया, इसको लिखने में क्या शर्म, लिख दीजिए। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कोस पाई है, प्लस आयोटा, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, पाई लिखेंगे, तो साइन पाई। तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, पोलर फॉर्म आ गई। आपका क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, ठीक है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर एक्सरसाइज 5.2। नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। अरे हल्का आ रहा है या पूरा समझ में आ रही है बातें, काफ़ी सिंपल चैप्टर चल रहा है, काफ़ी सिंपल टॉपिक चल रहा है। सीबीएसई ने बोला छुड़ाने का, बट छुड़ाया कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो बस हम लोगों को क्या बनाया, बेवकूफ़ बना दिया कि पोलर फॉर्म नहीं है। अरे सब कुछ तो है। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करते हैं हम, 7th। 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, देखिए काफ़ी सिंपल है। बोल रहे z इज इक्वल्स टू √3 + आयोटा। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे इस क्वेश्चन में। आप वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करें पहले इस क्वेश्चन को प्लीज़। देखिए जो बच्चा सोल्व नहीं कर पा रहा उसके लिए मैं करता हूँ। देखिए क्या मैं कह दूँ कि यहाँ पे हम फिर दोबारा कंपेयर करेंगे किससे, आपको पहले कुछ नहीं, आपको x + आयोटा y से कंपेयर करना है, ठीक है। आप ग्राफ भी बना सकते हो, तो ग्राफ बना देंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी होगी √3, तो √3 तो ऑब्वियस कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा हमें। और y की वैल्यू जब आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो कितनी होगी 1 होगी, और 1 हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर मैं इसको कुछ बनाने की कोशिश करूँ ग्राफिकली तो कुछ यहाँ पे बनेगा। देखिए ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें एंगल का पता चलेगा, उससे हमें आर्ग्यूमेंट का पता चलेगा, और क्वेश्चन सोल्व हमारे पास हो जाएगा। सो x + आयोटा y, x की वैल्यू कितनी √3 और y की वैल्यू कितनी 1, यस और नो, यस। सो हमें क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ z। मैं पोलर फॉर्म से भी निकाल सकता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ जैसे मैंने एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में करके दिखाया था, थर्ड क्वेश्चन में। मैं पोलर फॉर्म की जो यहाँ से r की वैल्यू है
जो मॉडुलस जेड की वैल्यू है पोलर फॉर्म से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो गई मोड जेड, तो यहाँ पे क्या कह दूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। यही तो हमारे पास क्या है, यही तो आर है, यही तो हमारे पास क्या है एक्स है, और यही हमारे पास क्या है वाई है। √3 तो हमारे पास ये पॉइंट है √3, ठीक है ना चीज़ों को। और हमें क्या चाहिए थीटा एंड फाई। अब हमें फाई की ज़रूरत पड़ेगी क्या, फाई की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें यही थीटा और यही फाई। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने अच्छे समझाया है, प्लीज़ आप वहाँ जाके ज़रूर देख लेना अगर डाउट आ रहा है कि पता नहीं है चीज़ें अगर आपको ये। तो क्या मैं कह दूँ कि एक्स स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर कितना हो गया, और वाई की वैल्यू 1 का स्क्वायर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और √3 + 1 कितना हो गया √4। लेकिन √4 को जब सोल्व करेंगे तो +-2 आएगा, लेकिन ये डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ऑब्वियस है कि जो आर की वैल्यू हुई या मोड जेड की वैल्यू हुई वो कितनी हुई 2 हो गई। नेगेटिव माइनस, भाई इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास +2 और -2, बट ये चीज़ तो हो नहीं सकती ना। सो क्या मैं कह दूँ कि आर्ग्यूमेंट जेड भी निकाल लो, थीटा भी निकाल लो, फाई भी निकाल लो एक झटके में। कैसे कि tan फाई निकाल दो पहले आप, वो कैसे निकलेगा y/x से, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू √3, और मोड 1/√3 को सोल्व करेंगे तो 1/√3 आएगा। अब मुझे बता दो कि टेंजेंट कितने डिग्री पर ये मिलने वाला है, 30 डिग्री पर। टेंजेंट 30 ही तो 1/√3 होता है, और ये तो डिग्री में हो गया। रेडियन में कन्वर्ट करने के कहूँ तो 180 को कितने से भाग करूँ कि 30 बन जाए 6 से, तो π/6। समझ में आ गई बात, तो π/6। सो ये हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी होगी, इसको और इसको देखो इन दोनों को, 10 से 10 गया तो फाई कितना हो गया π/6। तो मैं क्या कह दूं कि यहाँ पे जो फाई की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई π/6। और आपके पास जो पोलर फॉर्म निकल कर आएगी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r की वैल्यू 2, कोस थीटा की वैल्यू π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू π/6। ये हमारे पास क्या निकल कर आ गई पोलर फॉर्म। प्लीज़ आप पोलर फॉर्म कर लीजिएगा 2020-21 सेशन के एग्ज़ाम्स के लिए, कुछ मुश्किल था ही नहीं जो आप छोड़ने की सोचें इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी मैंने वीडियो बना दी कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन से टॉपिक डिलीट नहीं हुए हैं, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ योर ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन बचा आपका क्वेश्चन नंबर 8। आप वीडियो को तब तक पॉज करें और नोट डाउन करें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हल्का है पूरा समझ में आ रही बातें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन लगा देखने में तो, बट एक्चुअली में है कुछ नहीं है हमारे पास। बोल रहे z = आयोटा, देख के डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। z = आयोटा, देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास एक रियल और एक इमेजिनरी के साथ मिलके बनता है, बट यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है। सो क्या मैं कह दूँ कि जो z होगा वो x + आयोटा y होगा, लेकिन यहाँ पे x तो गायब है, तो मैं x को क्या लिख दूंगा 0 + आयोटा। 0 + आयोटा कुछ नहीं, यही तो आयोटा ही तो है। यस, तो हमने इस आयोटा को ऐसे लिख दिया, समझ में आ रही मेरी बात। तो हमने इस आयोटा को इस तरीके से लिख दिया। अब x की वैल्यू कितनी हो गई 0, और y की वैल्यू कुछ नहीं होगा तो 1 होगा ना, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये लो जी हमने बना दिया, y की वैल्यू 1 यहाँ पर हो गया, x की वैल्यू 0, ऑब्वियस है कहीं नहीं होगा, इसी पॉइंट पर इसी एक्सिस पर होगा, इस एक्सिस पर ही होगा। तो हमारे पास जो ग्राफ बना वो कौन सा बना, ये बना। यही तो हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट है 1 है, इसी को मैं क्या मानूंगा, मैं ए कोऑर्डिनेट मानूंगा। थीटा कौन सा लूँगा, थीटा अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल लेना है, और ये ही हमारे पास कौन सा एंगल होगा थीटा, यही कौन सा एंगल होगा फाई, यही कौन सा एंगल होगा π/2 90 डिग्री, यही कौन सा एंगल होगा 90 डिग्री। क्या मैं कह दूँ क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको। सो फिर भी आप निकाल दीजिए r = वॉट x² + y² का रूट, और x² मीन्स 0 का स्क्वायर, y² मीन्स 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 1 ही हो गया क्योंकि 0 + 1 1 ही होगा, और √1 1 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास r निकल गया, मॉडुलस ऑफ z निकल गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, अरे मुझे दिख भी तो रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 1 ही तो होगा, कुछ था ही नहीं इसके अंदर तो। और अगर मैं फाई की बात करूँ तो tan फाई = मॉडुलस ऑफ y/x, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0,
अरे 1/0 इनफाइनाइट होगा नहीं होगा, और इनफाइनाइट हमारे पास कितने डिग्री पे मिलेगा, टेंजेंट π/2 पे 90 डिग्री पे मिलेगा। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी हो गई, π/2। अरे वो तो हमें ग्राफ से देख के निकाल लिया था, लेकिन एग्जाम में जब जाओगे सोल्व करोगे तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो हमारे पास इस तरीके से 2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए ग्राफिकली क्वेश्चनों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो क्या मैं कह दूं कि आपके पास फाई निकल गया, सो क्या आप इसको निकाल सकते हो। अरे फाई ही तो हमारे पास क्या है, थीटा है, और सॉरी दिस इज़ नॉट जेड, दिस इज़ इक्वल टू, और यही हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो आप पोलर फॉर्म निकालने में क्यों हिचकिचा रहे हो, लिख दो, लिख दीजिए। सो आर जेड की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास π/2, आयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास π/2। आपके पास ये फॉर्म जो निकल कर आई है, यही तो फॉर्म आपके पास कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। यस और नो। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 5.2। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.2 करना ज़रूरी है। ये आपको काफ़ी प्रैक्टिस करा रहा है और आपको समझ में आ भी गया होगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने सारे क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है जो 5.3 है, वो CBSE बोर्ड ने एज इट इज़ रखी हुई है, ध्यान से करना, ठीक है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।